हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि हमारी एसबीआई क्लर्क की टू डू लिस्ट, एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के लिए जो टू डू लिस्ट की सीरीज चल रही है उसके 25 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज है 26th डे। यानी कि आज का टारगेट आपके सामने। पहले तो जिसने कल का टारगेट कंप्लीट किया है उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कल का टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, एंड कितने कितने क्वेश्चंस आपने एवरेजेस, परसेंटेज एंड एजेस की, सॉरी, एवरेजेस, एजेस एंड रेशो पार्टनरशिप के कर दिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपका आज का टारगेट है, आपको पहले करना है एक आरआरबी क्लर्क का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दिन की शुरुआत में। उसके बाद आपको लगाना है एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक। ये ख़त्म किया आपने रीजनिंग का। उसके बाद इंग्लिश का 2 घंटे प्रिपरेशन करना है आपको। 2 घंटे में क्या क्या हो सकता है, तो एक आधा आधा या 1 घंटा आप एक एडिटोरियल को लो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी वोकैबुलरी नोट डाउन करो, उसको इतना ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपको कंप्लीट समझ में आना चाहिए कि उस पैसेज में कहना क्या चाहते हैं। वो इंग्लिश में 1 घंटा, और उसके बाद 1 घंटा जिसमें आप एक सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक लगा के उसका एनालिसिस अच्छे से करो। वो अगर मॉक आपके सामने वापस आई तो आपको मॉक में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने चाहिए। उतना अच्छा उस मॉक को करना है आपको। ये 2 घंटे हो गए, यानी कि टोटल 3 घंटे हो गए आपके रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपको करना है सिर्फ क्वांट। क्वांट में आपको क्या क्या करना है, देखो। पहले स्टार्टिंग में आपको करना है 15 15 15 नंबर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। ये 15 15 क्वेश्चन करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 75। उसके बाद आपको करना है 5 नंबर ऑफ डी आईज एंड एक कैसलेट, यानी कि टोटल 6 डी आई, 5 नंबर ऑफ नॉर्मल डी आई एंड एक कैसलेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेजेस के 20 क्वेश्चंस करने हैं, एजेस के 30 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद पार्टनरशिप के 30 क्वेश्चन करने हैं। एंड उसके बाद आपका मेन टारगेट क्या क्या रहने वाला है, ये 3 होने के, यानी कि 20 30 30, एवरेजेस के 20 क्वेश्चन, एजेस के 30 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के 30 क्वेश्चन। उसके बाद आप फिर से एक बार करने वाले एक फ्रैक्शन टेबल जो है, फ्रैक्शन टेबल आप फिर से एक बार 1 घंटा देखिए, वो देखने वाले हो। यानी कि अगर मैंने 1/7 पूछा आपको, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है। अब कैसा है, अब आपको इतना अच्छा करना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि आप बार बार इन चीज़ों के ऊपर टाइम नहीं दे सकते। लेकिन मुझे पता है कि एक एक साल बाद भी जो प्रिपरेशन करता है उसको भी अगर 87.5 जल्दी से पूछ लिया तो उसको टाइम लग सकता है, उसमें उसको टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने उन क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम नहीं दिया है। लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 187.5 परसेंटेज, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अगर 87.5 का ही पता नहीं है, 12.5 का ही पता नहीं है, तो आप 187.5 का नहीं पता कर सकते। इसलिए फ्रैक्शन टेबल के ऊपर जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो। उसको और एक बार आज का दिन देकर एंड में इतना अच्छा करने की कोशिश करो। उसमें खेल, यानी कि खेलना है उसमें। अगर मैंने पूछा कि 275 परसेंटेज का फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप क्या करोगे। 100 परसेंटेज का मतलब होता है 4 फ्रैक्शन, यानी कि अगर 275 तक जाना है, 100 का मतलब 4, 200 का मतलब 8, 300 का मतलब कितना होगा 12, यानी कि 11, यानी कि 11/12 ये होगा इसका आंसर, 11/12। यानी कि ये आपको आना चाहिए ऐसे दिमाग में ही कि हाँ इसका क्या हो सकता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकता है। अगर, यानी कि वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 370, अब देखो 11/12 यानी कि 12 से कट होने वाला नंबर यहाँ देंगे, यानी कि 480 का पूछेंगे 275 कितना, 275 परसेंटेज कितना होता है। 480 यानी 12 डिवाइडेड बाई 480 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 12 इंटू 4 एंड 4 इंटू 11, ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है, यानी कि 440 मुझे लगता है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे आपको जितना फ्रैक्शन टेबल आपके दिमाग में घूमेगा, जितना आसानी से आपको आएगा, उतना आपके सभी क्वेश्चंस में आसान जाएगा। अब देखो मैं अरिथमेटिक के ऊपर शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन एट द एंड आपका
ये जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अरिथमेटिक कर ही नहीं सकते, ये रियलिटी है। और स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा सा अप लेवल भी आता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंसिस्टेंटली करना है। हमारा टारगेट है 30 कम से कम क्वेश्चंस हमको करने हैं क्लरिकल के या क्वांट के एग्जाम में। अगर 30 करने हैं तो आपका स्पीड इतना अच्छा होना चाहिए कि आप ये वाला सभी पोर्शन जो स्पीड मैथ वाला होता है वो कंप्लीट करके डीआई कंप्लीट करके अरिथमेटिक करें। इसके लिए आपका जितना हो सके आप स्पीड के ऊपर और भी काम कर सके उतना करना है आपको। यही आज का बेसिक्स, यानी कि आपको समझ में आ गया है कि मुझे क्या कहना है। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 20 30 30 ये वाला, उसके बाद 5 डीआई, 1 कैसलेट एंड उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन बताए उतने आपको करने हैं। ये आपका टारगेट है। अगर टाइम बचा तो जितना टाइम बचेगा उतना फ्रैक्शन टेबल के ऊपर देना है। अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप नए हो तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। हमने भी कभी तो डे 1 से स्टार्ट किया था। जो भी बच्चे मेरे साथ डे 1 से हैं उनका अब 26 डे चल रहा है, तो आप भी डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। आपका 26 डे आने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कब निकल जाते हैं इतने दिन समझ नहीं आता। और कुछ है क्या? कल के डाउट ये भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी डाउट मुझे जो भी टेलीग्राम ग्रुप में मुझे डाउट पूछते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट डे के वीडियो में देने की कोशिश करने वाला हूँ। अब एक क्वेश्चन कल का था जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा था। क्वेश्चन क्या था कि इंग्लिश का सर वो जो आप नोट डाउन करने को बोलते हो वो करना चाहिए क्या? यस, मुझे 101% लगता है कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप सोचो ना कि 2 मंथ पहले आपने एक एडिटोरियल रीड किया है, वो अच्छे से रीड किया है। अगर मैं बोला कि वही एडिटोरियल आपको रीड करना है फिर से एक बार, क्या आपको उसकी वोकैबुलरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी हो जाएगी? यानी कि आज आपने अच्छे से किया और 10 दिन बाद वही एडिटोरियल लिया तो आपको आएगा वो इतना अच्छे से? तो आपको एडिटोरियल का एक बुक मैंने जो बोला है वो क्यों बनाना है। अगर आपने वो बुक बनाया तो आप देखो कि 5 दिन बाद आपने उसका रिवीजन किया, 10 दिन बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने एक पैसेज को 3 4 5 बार रिपीट रीड किया है तो उसकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाती है कि वोकैबुलरी सेपरेट रटने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड ये सच है, 101% सच है। इसलिए मैक्स ट्राई करो कि आप एक एडिटोरियल को चिपकाओ या वो आपके पास होना ही चाहिए कि ये एडिटोरियल किया है, उसके सामने आप उसकी वोकैबुलरी लिखो। दैट्स इट, ये आपको करना ही है। मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट होगा। आप समझो कि 6 मंथ आपने उसका प्रिपरेशन किया है, 6 मंथ में आपकी इतनी बुक भरी है एंड आप इंग्लिश का रिवीजन आपने समझा है कि 4 दिन में इंग्लिश में देने वाला हूँ और आपने वो बुक लेके बुक लेके बैठ गया। आपका नोटबुक आपने पैसेज रीड किया, उसके बाद वोकैबुलरी पैसेज हो गया, आपका सभी 6 मंथ का रिवीजन 4-5 दिन में हो जाएगा। इसलिए वो करना है। नहीं तो आज तक तो आपने 1-2 साल बहुत से एडिटोरियल किए, कौन सा किया कौन सा नहीं किया आपको कुछ भी पता नहीं है। आपके पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इंग्लिश के लिए, तो क्योंकि इंग्लिश इतनी जल्दी नहीं अच्छा हो जाता, ये सच्चाई है। तो आप इंग्लिश के ऊपर अच्छे से काम करो, यही बात बोलना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप।